मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार कार्यक्रम कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य कर सेवा संघ की ओर से इसका आयोजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और फिलहाल इसका शुभारंभ करते हुए राजधानी जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान राज्य कर सेवा संघ की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। तो दीप प्रज्वलन कर, लैंप लाइटिंग कर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। ओपीएस सहित प्रमुख फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो उनके स्वागत के लिए हर कोई खड़ा नजर आया। तो मुख्यमंत्री ने जैसे स्टेज पर वो बैठे तब उन्होंने इशारा किया कि अब आप लोग भी बैठ जाइए और ये आभार कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से लैंप लाइटिंग कर की गई और तमाम अन्य अधिकारी भी बैठे हुए मंच पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस आभार कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में इस कार्यक्रम को रखा गया है। आभार कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य कर सेवा संघ की ओर से इसका आयोजन किया गया है और जितने भी संघ की ओर से अधिकारी हैं, मुख्य लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। उन्हें साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया, हार्दिक अभिनंदन किया गया। ओपीएस सहित प्रमुख फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया जा रहा है और उसी अभिनंदन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर कोई अधिकारी बेहद खुश यहाँ नजर आया जब ये फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। ओपीएस सहित प्रमुख फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का ये आभार कार्यक्रम रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुके देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफा पहनाया गया, अब बुके भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उनके हाथों से ही दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। कृषि प्रबंधन संस्थान जो कि दुर्गापुरा में है, वहां इस कार्यक्रम को रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए ये आभार कार्यक्रम रखा गया है राजस्थान राज्य कर सेवा संघ की ओर से और मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। ओपीएस सहित कई फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और उसी फैसलों का आभार जताने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। अपने अपने स्तर पर हर कोई मुख्यमंत्री को आभार जताता यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जितने भी फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, हर कोई अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त करता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कोई इस तरीके से कार्यक्रम करता है, कोई मिलकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता है। लेकिन बेहद खास हो जाता है जब कोई फैसलों से इतना खुश हो, जैसे कि ओपीएस सहित कई प्रमुख फैसले लिए गए सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से। ये आभार व्यक्त करने की तस्वीरें, क्योंकि ये बेहद खास कार्यक्रम आभार कार्यक्रम रखा गया है राजधानी जयपुर में। ओपीएस सहित जितने भी फैसले लिए गए उस संघ से जुड़े हुए उसी का आभार यहाँ जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद बुलाया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निराश नहीं किया। वो खुद यहाँ पर पहुंचे, अपने हाथों से लैंप लाइटिंग की, इस कार्यक्रम की शुरुआत की और अब मंच पर बैठे हुए साथ ही राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए जिसने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देने के लिए, वो भी मंच पर फिलहाल बैठे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भी कई लोग यहां पर पहुंचे और इस संघ से जुड़े भी कई लोग यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उच्च अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण इस श्रृंखला में मैं गुजारिश करूंगी विशेष आयुक्त श्रीमान आदर्श लोहिया जी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान राजीव चौधरी जी, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जी एवं श्री दिनेश रंगा जी से वे आए और महोदय का फूल की मालाओं से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त आयुक्त श्री धनंजय मीरा जी से, श्रीमान रफीक खान प्रसादी से, महिराज पंडित जी से, श्री धर्मपाल जी, राज्य कर अधिकारी व अध्यक्ष राज्य कर अधिकारी संघ श्री विकास चौधरी जी, कर सहायक संघ अध्यक्ष श्रीमती
अशोक गहलोत का आभार कार्यक्रम है। कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में इस कार्यक्रम को रखा गया है। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके किए गए फैसलों के लिए धन्यवाद जताया जा रहा है बेहद खास तरीके से, और खुद मुख्यमंत्री इस अभिनंदन को स्वीकार करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। किस तरीके का ये और कार्यक्रम, आगे क्या कुछ रूपरेखा तय की गई है? पूनम, देखिए, जब बजट पेश किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तब उन्होंने एक ऐसी घोषणा की थी जो कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया था। और आपको ध्यान होगा कि उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पूरे प्रदेश से कर्मचारी संगठन पहुंचे थे, कर्मचारी पहुंचे थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया था। वही सिलसिला अभी तक चल रहा है, और इसी क्रम में आज ये जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर हो रहा है। अब तक जितने कार्यक्रम थे वो मुख्यमंत्री आवास पे हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संगठन से हो। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। आज ये जो कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा है उसके ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राजस्थान कर सेवा के जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों के लिए पिछले 3-4 महीने में और जो महत्वपूर्ण घोषणा की है, चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो, चाहे उनकी पदोन्नति का मुद्दा हो, चाहे उनकी भर्ती करने का मुद्दा हो, और उनको अलग अलग जो लाभ समय समय पर जो दिए गए हैं गहलोत सरकार के द्वारा, तो इन तमाम फैसलों के लिए आज मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए एक कर्मचारी और कर्मचारी नेता इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और पहले भी उनका ये कहना था कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए जो भी फैसले लेने होंगे उन फैसलों को लेने में नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू करने में, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये कई बार खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि एक समय था जब कर्मचारी उनसे नाराज रहते थे, लेकिन आज वह समय है जब कर्मचारी उनको सर आंखों पे बैठा रहे हैं, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले से ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला पूनम बताया, और ये ऐसा फैसला है उसके बाद अन्य राज्यों में भी इसकी मांग शुरू हो चुकी है, और 2 राज्य इसको और भी लागू कर चुके हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री ने ये सबसे पहले कदम उठाया, जिसके बाद अन्य राज्यों की सरकारों पर लगातार दबाव बना है कि उनके यहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। और हाल ही जो है मुख्यमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से भी जो जयपुर में एक मीटिंग हुई थी नॉर्थ जोन की, उसमें भी ये मांग की थी कि केंद्र सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। तो ये महत्वपूर्ण फैसले कर्मचारियों के भविष्य को लेकर है, संवेदनशीलता से फैसले लिए गए थे, और उसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज आभार जताने कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। मंच पर कर्मचारी जो राज्य कर सेवा के जो अधिकारी है वो मौजूद है। स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। स्वागत भाषण अभी होगा, लेकिन महत्वपूर्ण होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना उद्बोधन देंगे और वो बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने किए और क्यों किए, और साथ में आगे भी कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं जो विभिन्न माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाते हैं, उनके लिए भी सरकार किस तरह से आगे सकारात्मक कदम उठाएगी, सरकार जो है वो सकारात्मक विचार रखेगी, इसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने उद्बोधन में ये बात कहेंगे। और खास कर कर्मचारियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसको लेके भी मुख्यमंत्री आह्वान करेंगे। पहले भी आह्वान किया कि खासकर जो सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो गरीब के लिए हैं, जो वंचित के लिए हैं, जो शोषित के लिए है, उनको लागू कराना, उनका लाभ जनता तक पहुंचाना, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य कई योजनाएं हैं जो सरकार ने अलग अलग विभाग के माध्यम से लागू की है, उनको उनका लाभ अगर जन जन तक पहुंचाना है, इन योजनाओं को 100% लागू करना है,
तो इसमें कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में सरकार का जो कर्तव्य है, कर्मचारियों की जो उचित मांगे हैं उनके भविष्य को लेकर, उनके परिलाभों को लेकर, उनके विकास को लेकर वो सरकार पूरा करे, लेकिन साथ में कर्मचारियों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार की जो योजना है उनको 100% लागू करें। तो ये एक इस तरह का एक जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन है वो एक रहे, एक सेतु का काम रहे कि आपस में दोनों मिलकर जो है वो राजस्थान को आगे बढ़ाने में काम करे। तो इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री अपने उद्बोधन में रखेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा था कि विभिन्न वर्ग है जिनके लिए मुख्यमंत्री ने बजट में विभिन्न घोषणाएं की हैं पूनम, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, महिलाएं हैं या जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे SC/ST के मामले हो, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद दिया। जो भी बजट घोषणा उनके लिए की, जो भी विकास की योजना उनको लिए लेकर आए थे। और उसी क्रम में चूंकि कर्मचारियों के लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी घोषणा थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, साथ में उनके पदों को बढ़ाना, उनको अन्य जो भी लाभ जो केंद्र के बराबर है वो तुरंत यहाँ पे भी वो फैसले लागू किए गए हैं। तो इन सब चीजों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर आभार जताया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा नरेश, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके अलावा तमाम आपने जिक्र किया है अन्य फैसलों का भी, उससे कर्मचारी कितने खुश हैं, अधिकारी कितने खुश हैं। और हो सकता है कि केंद्र पर एक बार फिर से दबाव बनाया जा सकता है अपने संबोधन के जरिए, क्योंकि ये बताया जाएगा कि देखिए कर्मचारी कितने खुश हैं और उस फैसले का आभार जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम अपडेट देने के लिए। तो अपने संबोधन के जरिए एक बार फिर से केंद्र से यह आह्वान कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि उसी का आभार कार्यक्रम फिलहाल रखा गया है।